Yes, so very good morning to all of you. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी फॉर दिस कि अभी जो है वो कैमरे पे आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे करंट नहीं है एंड बहुत देर से जो है वो बारिश हो रही है, उसके कारण से मैं कैमरे पे अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। सो आज के टॉपिक के बारे में जो है हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़िए, इनफैक्ट आप कोई भी बिजनेस जब ऑपरेट कर रहे हो तो मैक्सिमम जो गलती होती है वो होती है एक रॉन्ग माइंडसेट से बिजनेस को स्टार्ट कर देना। ठीक है, एक ऐसे माइंडसेट से बिजनेस को स्टार्ट कर देना जो आपको बेसिकली सपोर्ट ही नहीं करेगा कि यार आप जो है उस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। इसको अगर साधारण शब्दों में समझना है तो ऐसे समझ लो कि यार कोई दो डिवाइसेस, मान लो कि आपकी एक डिवाइस है जो आप पुराने फीचर फोन यूज किया करते थे वो, ठीक है, और अभी जो एंड्रॉइड मोबाइल है वो वाली एक डिवाइस हो गई है। तो अगर आप पिछले मोबाइल वाले डिवाइस को, कोई भी उसके जो फंक्शंस हैं, कोई भी उसकी चीजें, उसकी बैटरी हो गया है, उसका मेमोरी कार्ड हो गया है, या उसकी कोई भी ऐसी चीजों को अगर आप अपडेटेड वर्जन में लगाने की या सेट करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर पर्टिकुलर चीज के लिए एक राइट फंक्शनैलिटी की जरूरत होती है, उस चीज को ऑपरेट करने के लिए एक सही तरीके की जरूरत होती है, और वो तरीका जो होता है दैट इज द राइट माइंडसेट। मतलब इस चीज के बिना अगर आपने एटमी या डायरेक्ट सेलिंग या फिर इनफैक्ट कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है तो आप बहुत लंबा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करो तो सबसे पहले बिजनेस के जो कोर एथिक्स हैं, बिजनेस के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस की जो फाउंडेशन है, उसको आप समझ लें कि बिजनेस का बिहेवियर कैसा है। जैसे हम लोगों ने दिल्ली में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने बताया था कि नेचर ऑफ दिस बिजनेस बताया था। नेचर ऑफ दिस बिजनेस में मतलब से जैसे एज अ पर्सन रितेश रंगारे का एक नेचर है, ठीक है, शत्रुघ्न सर का एक नेचर है, विनीत सर का एक नेचर है, जितने भी हमारे डायनेमिक लीडरशिप है सबका एक नेचर है, एक व्यवहार है। ठीक है, वैसे ही बिजनेस का एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार जो कि बाकी दूसरे प्रोफेशन का नहीं होता है। तो आपको, अगर आप इस बिजनेस में आप चाह रहे हैं कि सफल होना है और बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको वो पहले व्यवहार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो नेचर आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको उस नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सरवाइव कर पाओगे। जैसे अगर आपको और अच्छा एग्जांपल से बताऊं तो मैं, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड आप देखते हो, तो मैन वर्सेस वाइल्ड में जो की प्लेयर होते हैं, जो एक्टर हैं बेसिकली, वो क्या काम करते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में जाते हैं, कभी बीहड़ में रहते हैं, कभी जंगलों में रहते हैं, कभी बर्फ वाली सिचुएशन पे रहते हैं। हर सिचुएशन में वो अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल देते हैं, तब जाके वो सरवाइव कर पाते हैं। अगर वो कोई रेगिस्तान वाली टेक्निक को, मान लीजिए कि कोई बर्फ वाली जगह, जिस जगह पे रहने आए हुए वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। सो आपको वो एटमॉस्फेयर पे अपने आप को ढालना पड़ेगा, और दैट इज द माइंडसेट। वही जो है वो एक माइंडसेट है। ठीक है, और दुनिया में कोई भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं कि आपको एक्टिंग में सक्सेसफुल होना है, एक्टिंग को लेके एक माइंडसेट है, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं डांसिंग में आपको सक्सेसफुल होना है, तो डांसिंग की जो कम्युनिटी होती है वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या माइंडसेट फॉलो करते हैं, तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि यार आप एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो, एक बहुत अच्छे, बोलना चाहिए, क्रिकेटर बन सकते हो, तो हर पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक कोर वैल्यू तैयार की गई है, उसके नियम जो हैं वो सालों से वही आए हुए हैं, वैसे बिजनेस के सालों से वही नियम है। और जो व्यक्ति सालों से बिजनेसेस में है उसके खून में वो चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कभी जॉब नहीं की है, तो मेरे लिए अगर कोई चीज को डिफाइन करना रहता है तो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जॉब किया नहीं, तो मुझे जॉब वाला माइंडसेट कम समझता है और बिजनेस वाला माइंडसेट ज्यादा समझता है। ठीक है, सेम आज हमारे साथ में जो दो स्पीकर हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक स्पीकर, द डायनेमिक लीडरशिप इन टीम इनविंसिबल। हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। और दोनों हमारे जो स्पीकर हैं, सबसे खास बात यह है कि इस टॉपिक के लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन दोनों के अलावा बिजनेस माइंडसेट पे बात करने, बिजनेस माइंडसेट पे जनरली वो व्यक्ति बात कर सकता है जिसका पास्ट एक्सपीरियंस या प्रेजेंट एक्सपीरियंस भी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसेस का हो। ठीक है, तो सक्सेस के लिए बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, उसमें हम लोग डिटेल में आज चर्चा करेंगे। तो मैं दोबारा आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि सेशन को अपनी पूरी टीम तक जो है वो अटेंड करवाइए, पहुंचाइए, पूरे अपनी पूरी टीम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप पेड कोर्सेज खरीदने भी जाओगे ना तो इतना क्वालिटी कंटेंट आपको जो है वो नहीं मिलेगा।
है ना। तो ऐसा ना हो कि आपकी टीम इसका फायदा ना उठा रही हो, और आपकी टीम से कितने लोग कनेक्ट होते हैं उसी से आपकी सक्सेस डिफाइन होती है। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हो, रिमाइंडर मैसेजेस कीजिए, कॉल कीजिए। इस प्रकार की सेशन की इंपॉर्टेंस, सेशन क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनविंसिबल की है, लेकिन सेशन की इंपॉर्टेंस बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि उस सेशन को कैसे आप उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित करते हैं। सो बिना समय वेस्ट किए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक लीडरशिप फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, मिस्टर शत्रुघ्न सर। और शत्रुघ्न सर प्लीज वेलकम, आप एक्सप्लेन करें इंटायर चीजें जो भी आज का टॉपिक है इसके रिलेटेड। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू सो मच सर। हेलो, वॉइस आ रही है सर मेरी? यस सर, क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सेशन, जैसे कि आज बर्थडे है विनीत सर की, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग क्लैपिंग के साथ विश करें उनकी ग्रेटर सक्सेस के लिए। तो सभी लोगों को अनम्यूट कर दीजिए जो लोग अवेलेबल हैं। यस, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो जोरदार मच। क्लैपिंग हो जाए। हैप्पी बर्थडे विनीत सर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पार्टी हो गई सर आपकी? हाँ जी, पार्टी हो गई है सर आपकी? पार्टी अब शुरू हो रही है सर, सबसे बड़ी यही तो पार्टी तो पार्टी यही है। हमारे बिजनेस में, यही पार्टी है। बिल्कुल, जब अपनी इनविजिबल फैमिली अपने साथ है, चाहे ऑनलाइन ही सही, तो यही पार्टी है। यही पार्टी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं सर सेशन। ये बहुत ही वंडरफुल। आप फिर से एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। वीडियो बंद करो। हाँ जी, वॉइस आ रही है सर मेरी? हेलो। यस यस जैसे कि प्लीज। रितेश सर ने बताया कि सेशन, हाँ जी सर, जैसे कि रितेश सर ने बताया सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। पूरा जो बिजनेस होता है, हमारी लाइफ जो चलती है, हमारी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं वो हमारे माइंडसेट की वजह से आती हैं, और जो अचीवमेंट निकलते हैं, जो फेलियर होते हैं, वो भी हमारे माइंडसेट की वजह से होते हैं। तो माइंडसेट का हर जगह होना, सही माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। उसी के रिगार्डिंग इस सेशन को हम लोगों ने डिजाइन किया है, जिसको आप अपनी बिजनेस में और अपनी लाइफ में यूज करके अपने अचीवमेंट निकाल सकते हैं। इसका स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग मैं चाहता हूँ, हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, फर्स्ट हाफ जो है विनीत से स्टार्ट करेंगे, देन सेकंड हाफ में मैं एक्सप्लेन करूंगा अपना पॉइंट ऑफ व्यूज पर। तो विनीत सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप स्टार्ट कीजिए अपना सेशन, बिल्कुल सर, और बिल्कुल फिर लेके जाता हूँ। सर। मैं शेयर स्क्रीन कर सकता हूँ होस्ट में? हाँ जी, हाँ जी, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे दीजिए सर। सर ऑप्शन है आपके पास, कीजिए। ठीक ठीक ठीक, स्क्रीन सामने दिख रहा है सर सबको? हाँ जी सर, दिख रहा है। और आवाज मेरी प्रॉपर है? बढ़िया, एकदम बर्थडे बॉय वाली। अरे वाह दरी। जी जी। तो आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपने सभी साथियों को थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। मैं विनीत खन्ना बात कर रहा हूँ दिल्ली लक्ष्मी नगर से, और मेरा अपना बिजनेस है गाजियाबाद में, और इसके पैरेलल मैं अपने इस एटॉमी बिजनेस को पूरी शिद्दत के संग बिल्ड कर रहा हूँ। और आज बहुत प्राउड मोमेंट है जब मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अदर देन प्लान प्रेजेंटेशन माइंडसेट के ऊपर बात करने का मौका मिला है, जिसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी तैयार करी है। और बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ये, इस पे कई घंटे बात हो सकती है, इतना ब्रॉड टॉपिक है ये। और हमें समय के साथ समय की जो है महत्ता को समझते हुए समय के अंदर निपटाना है इस टॉपिक को प्रॉपरली, और क्वालिटी कंटेंट देना है। तो अगर आप सबके परमिशन हो तो मैं अपनी स्लाइड को शेयर करना शुरू करता हूँ, ठीक है? तो आज हम लोग बात करने वाले माइंडसेट पर। देखिए, माइंडसेट कितना जरूरी है, ना केवल बिजनेस में बल्कि हमारी लाइफ में भी। और आगे चलेंगे हम स्लाइड में, समझेंगे माइंडसेट कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, माइंडसेट की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी, इस पे लिखा है इट डजंट मैटर इफ यू हैव अ डैशिंग सोफा सेट, अ ब्यूटीफुल डिनर सेट, अ लेटेस्ट मोबाइल सेट इन योर हाउस। आपके घर में अगर बहुत महंगा सोफा सेट है
या बहुत अच्छा डिनर सेट है या बहुत ही महंगा मोबाइल सेट है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बट मैटर क्या करता है कि आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप कितनी भी महंगी से महंगी चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें अपने हाथ में रखे हो, अपने घर में रखे हो, लेकिन आपके ब्रेन में, आपके दिल में, आपके जहन में अगर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में, डायरेक्ट सेलिंग एटॉमी बिजनेस को छोड़िए, किसी भी फील्ड में आगे किसी हालत में नहीं बढ़ सकते। माइंडसेट के ऊपर बात करें तो सभी सफल व्यक्तियों की एक कॉमन क्वालिटी होती है। वो क्या होती है? वो होती है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। सभी जो सक्सेसफुल पीपल हैं, आप चेक करेंगे, उनका एक सबके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है जिसे हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, महेंद्र सिंह धोनी। कौन इनको नहीं जानता? देखिए, एक स्मॉल होम टाउन से निकल के आए, एक स्मॉल टाउन से निकल के आए और सिर्फ अपने, ऑफकोर्स टैलेंट तो था ही, लेकिन टैलेंट के संग माइंडसेट कितना स्ट्रांग था, हमने इनकी बायोपिक में देखा है कि कितना स्ट्रगल करी है इन्होंने अपनी लाइफ में। और टैलेंट होने के बावजूद भी इन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, उसके बावजूद भी ये लंबे समय तक स्ट्रगल करते रहे, टिके रहे, और जब सक्सेस मिलने स्टार्ट हुई तब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सबके दिलों पे राज किया, हिंदुस्तान को कई कप दिलवाए, और इन्होंने अपनी एक स्पेस ढूंढ ली इंडियन क्रिकेट में, ना केवल बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये किस वजह से हो पाया? ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। सेकंड, नीरज चोपड़ा, उस फील्ड में जिसमें इंडिया को कोई जानता नहीं था, उस फील्ड में अगर एक इंसान अपनी स्ट्रगल करके, अपनी जो है क्वालिटी मेंटेन करके, अपने टैलेंट को क्रिएट करके अगर आगे बढ़ता है और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और अचीवमेंट निकालता है ओलंपिक जैसे लेवल पर, ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो वो बगैर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के नहीं हो सकता। क्योंकि नीरज चोपड़ा जिस फील्ड में रहे हैं, हम लोग जानते हैं हमारे इंडिया की तरफ से कितनी अचीवमेंट उस फील्ड में निकल पाई है आज तक, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एक ऐसी क्वालिटी रही जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा इतने आगे चल पाए। उसके बाद अगर हम देखें धीरू भाई अंबानी, हम सब लोग इनके बारे में जानते हैं, एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, लेकिन माइंडसेट कितना स्ट्रांग था, इन्होंने सोच रखा था कि मुझे जॉब करते हुए आगे नहीं जाना है, मुझे और बहुत कुछ करना है, और स्ट्रांग माइंडसेट के बल पर ही ये आगे बढ़े, और इन्होंने ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिलायंस का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन किया। अब चौथे नंबर पे जो नाम है, जो एग्जाम्पल है, उन्हें हम सब लोग जानते हैं, हमारे सीईओ साहब हांगिल पार्क सर। अभी हमने जब सेमिनार अटेंड किया तो हमारे इंपीरियल सर हमें बता रहे थे कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कंपनी, हमारे सीईओ साहब के पास एक प्रॉपर बैनर तक का पैसा नहीं था। एक A4 साइज शीट पे वो एटॉमी लिख के ऑफिस के बाहर लगाते थे, और वो लोग अपने सभी इंपीरियल, जो आज की तारीख में इंपीरियल हैं या जो शुरुआती लीडर्स रहे उनके संग, उनसे वो यहां तक कहते थे कि अगर आप लोग भिखारी हो तो मैं भिखारियों का राजा हूं। लेकिन वहां से निकलकर उन्होंने सिर्फ 10-12 साल के एक शॉर्ट टाइम पे अपनी कंपनी को ग्लोबली नंबर 10 पर पहुंचा दिया, और जिस कंपनी को हम लोग आज इतना प्यार से, इतने शिद्दत के संग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या एक नॉर्मल एवरेज माइंडसेट से हो सकता था? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करके एक बुलंदी की, आसमान में ऊंचाइयां तक छू सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब माइंडसेट को अगर हम एग्जांपल के तौर पर दें, वीक माइंडसेट से बड़े बड़े सफल लोग भी असफलता के गर्त में चले जाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। अगर हमारा माइंडसेट बहुत वीक है, लेकिन समहाउ हमें हमारे टैलेंट के बल पे हमें सक्सेस मिल भी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा माइंडसेट वीक है, कहीं ना कहीं जाके हम ब्रेक हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल सामने है, सुशांत सिंह राजपूत। कौन नहीं जानता? ये भी एक छोटे टाउन से निकल कर आए, इन्होंने एक्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, इतने अच्छे कलाकार रहे, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जहां पे इनका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं रह पाया और ये सुसाइड कर बैठे। ये कई यूथ के आइडियल रहे हैं, आज भी लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ एक वीक माइंडसेट की वजह से। देखिए, सॉरी टू से, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर कोई इंसान, मैं ये समझ सकता हूं कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कोई इंसान अगर सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करता है तो वो माइंडसेट कहीं ना कहीं वीक ही होगा, स्ट्रांग नहीं हो सकता किसी भी हालत में। वो टैलेंट के बल पे इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, लेकिन एक वीक माइंडसेट की वजह से वो सुसाइड करके हमारे सबसे दूर चले गए। सेकंड नंबर पे विनोद कांबली। आप सब लोग शायद जानते हो, शायद ना भी जानते हो, सचिन तेंदुलकर जब इंडियन क्रिकेट में जब आए थे, इनके जिगरी यार थे विनोद कांबली।
और शुरुआती दौर में विनोद कांबली ने बहुत ही ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस दी थी और लोग इनके बारे में कहने लगे थे कि ये सचिन से भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, और थे भी। इन्होंने 3 दोहरे शतक इकट्ठा मारे थे, इनका रिकॉर्ड रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना होने की वजह से, एक वीक माइंडसेट की वजह से, ये जब आकाश की बुलंदियां छू रहे थे इंडियन क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में, उसके बाद धीरे धीरे सफलता इनके सर पे छाने लगी और ये इनका डिसिप्लिन इनके कैरियर में से निकल गया। ये बहुत सारी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गए और असफलता के गर्त में चले गए। और आज सचिन तेंदुलकर हम सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग जानते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी सचिन तेंदुलकर को जानेंगी, लेकिन विनोद कांबली को कम ही लोग जान पाएंगे। किस वजह से? सिर्फ उनके वीक माइंडसेट की वजह से। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से साधारण लोग भी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जिसमें कि एक बिल्कुल लेटेस्ट जो एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिया है वो है MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोर। इनके बारे में आप जितना यूट्यूब करें, जितना गूगल करें, इतना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करने के बाद और बहुत सारी अच्छी पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद, इनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इन्हें कहां लेके गया? चाय की रेडी लगाई इन्होंने, चाय का काउंटर लगाया, और वहां से आज ये पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, लोग इनसे सीखते हैं। किस वजह से? ऑफ कोर्स इनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। उसके बाद हम अंबानी जी के बारे में बात कर ही चुके हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही अंबानी को अंबानी बनाया, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ने ही धीरू भाई अंबानी को अंबानी बनाया, वरना वो आज भी कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे जॉब करते करते चले जाते। लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से उन्होंने ना केवल अपनी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाए और इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया। अब हम माइंडसेट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हर प्रोफेशन में जरूरी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? जब आप जॉब करते हैं तब आपकी कहीं ना कहीं मंथली सैलरी दांव पर लगी होती है, या आपका एक प्रोफेशन में कैरियर दांव पे लगा होता है। आप सीए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप कहीं पर भी एक अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको हर महीने एक सैलरी मिलती है। वहां पे आपकी मजबूरी होती है काम करना, लगातार काम करना, टिके रहना। क्यों? क्योंकि आपको एक मंथली सैलरी मिल रही होती है। वहां पे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं भी होगा तो भी आप अपनी मजबूरी में आप लगातार काम करते रहेंगे। इसी के साथ जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आते हैं तब आपकी अपनी पूंजी दांव पर लगी होती है। आप लाखों रुपए लगाते हैं तब जाके आपका ट्रेडिशनल बिजनेस खड़ा होता है। खड़ा भी नहीं होता, सर्वाइव कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका चाहे माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आप वहां पे लगातार प्रयास करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी घर की पूंजी दांव पर लगी है भाई। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हो तो आपका कुछ भी दांव पर नहीं लगा होता। यही कारण है कि जितनी तेजी से लोग एंटर होते हैं उतनी ही तेजी से लोग एग्जिट भी हो जाते हैं। और एंटर होने वाले सभी साधारण लोग होते हैं, लेकिन एग्जिट होने वाले सभी लोग वीक माइंडसेट को बिलोंग करते हैं। वो अपने माइंडसेट को उतना स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं पाते कि बगैर कुछ लगाए इस बिजनेस से हमें इतना कुछ मिल सकता है, तो हम अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम लगातार यहाँ पे सर्वाइव करें, लगातार सस्टेन करें और अपने कैरियर को आगे लेकर जाएं। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको लंबे समय तक एक ही चीज रोक कर रख सकती है, और वो है आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। इसीलिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन के एंड तक बने रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वीक माइंडसेट वाला कोई भी इंसान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कुछ भी बड़ा अचीव कभी भी नहीं कर सकता। ये बात आप पेन डायरी लेके आप मेरे हाथ से नोट कर लीजिए मेरी तरफ से, कि अगर वीक माइंडसेट रहेगा वो इंसान कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एटलीस्ट बड़ा कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और उसी के लिए ये ट्रेनिंग रखी गई है। चलिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विल ऑलवेज हेल्प यू इन वन मोर सिचुएशन, दैट इज बाउंस बैक। देखिए, मैं स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की आपको यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना केवल आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लंबे समय तक सस्टेन करेगा, बल्कि बाउंस बैक करने की भी आपके अंदर क्षमता को क्रिएट करेगा। अब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बाउंस बैक इज सौरव गांगुली। मैंने सौरव गांगुली का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ये मेरे फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं, इनको हम सब लोग दादा के नाम से जानते हैं। इनका जबरदस्त ग्लोरीफाई एक करियर रहा है, जिन्होंने इंडियन टीम को कहां से कहां ले जाके पहुंचाया। लेकिन इनके क्रिकेट कैरियर में एक बहुत ही जबरदस्त डाउनफॉल आया, जब इनको टीम, ना केवल इनकी कप्तानी चली गई बल्कि इनको टीम से भी बाहर कर दिया गया। उस टाइम पे अगर कोई वीक माइंडसेट वाला बंदा होता, वो क्या करता? वो सिर्फ चीजों पे ब्लेम करता, लोगों पे ब्लेम करता और
घर जाके बैठ जाता कि मैंने तो अपना कैरियर कंप्लीट कर लिया। लेकिन यही दादा ने क्या करा, सौरव गांगुली ने क्या करा, सौरव गांगुली ने किया बाउंस बैक। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया, और जिन लोगों ने उन्हें बाहर किया था, जिन लोगों ने कहा था कि इनका करियर खत्म हो गया है, उन्हीं लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट के संग उनको टीम में दोबारा जगह दी, और दोबारा आके टीम में उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट दोबारा से पाई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ उनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की वजह से। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कमबैक ही हैज डन इन हिज करियर, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बाउंस बैक का, सौरव गांगुली। ऑफ कोर्स सेम वे आपके बिजनेस में, आपका समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बाउंस बैक की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बाउंस बैक करने की। ऐसी सिचुएशन नॉर्मली आ ही जाती हैं जब आप बहुत पीछे चले जाएं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक कुछ ऐसी चीजें चेंज हुई, परिस्थितियां बदली कि आप बहुत पीछे चले गए, और फिर आपको क्या करना है? बिल्कुल बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक कौन कर पाएगा? इसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या अजीबोगरीब सिचुएशन आ सकती हैं आपके बिजनेस में? ऑफ कोर्स बहुत कुछ हो सकता है आपके बिजनेस में। आप बड़ा अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, अचानक जिसके साथ आप बिजनेस करने आए थे, आपका स्पॉन्सर शांत होकर बैठ जाए, वो अपना डिसीजन कुछ और ले ले, क्या करेंगे आप? वीक माइंडसेट वाला बंदा घर बैठ जाएगा, अपने स्पॉन्सर को ब्लेम करता रहेगा, और वहीं पर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा जो होगा, जो लीडर होगा, वो दौड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ाएगा। सेम वे आपके एसोसिएट्स होते हैं, अलग अलग जगह से आपकी टीमें क्रिएट होती हैं, उन लोगों के संग आप बिजनेस करते हैं, कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के अपने फैसले होते हैं। लोग आपके बिजनेस एसोसिएट्स एक बनी बनाई टीम को अपने साथ कहीं और ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वहां पर क्या होगा? अगर आपका माइंडसेट वीक होगा, आप चुपचाप घर बैठ जाओगे और उसी इंसान के आगे पीछे रोते बिलखते रहोगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा, आप उसके जैसे 10 नए लोग खड़े कर लोगे। यह आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, या आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। इसके लिए स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के लिए 3 चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो 3 चीजें क्या हैं, वो मैं आपको बहुत जल्दी ब्रीफ करता हूं। पहला, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट होने के लिए आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं? हेयर पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें सुननी है, नेगेटिव चीजें जहर हैं इस बिजनेस के अंदर। ये बात आप अपने डायरी में लिख लीजिए। ना केवल पॉजिटिव चीजें सुननी है, देखनी भी सिर्फ पॉजिटिव चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब पे अनाप शनाप चीजें देख रहे हैं। जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कोई सेंस ही नहीं है, कोई अकल नहीं है, आप उनकी वीडियोस जाके देख रहे हैं जो आपको नेगेटिव चीजें बता रहे हैं, और आप अच्छी चीजों से दूर होते जा रहे हो। आपका माइंडसेट वीक रह जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, ना केवल सुनना पॉजिटिव है, बल्कि देखना पॉजिटिव भी है, साथ में स्पीक, बोलना भी पॉजिटिव है। गलत बात आप बोलेंगे, नेगेटिव चीज बोलेंगे, पलट के मल्टीप्लाई होके आपके बिजनेस में आएगी। चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे आपके बिजनेस एसोसिएट्स हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपके प्रोडक्ट हो, चाहे आपके लव लाइन हो, गलत चीजें नहीं बोलनी है। रीड पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, बिजनेस से रिलेटेड पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, जो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग कर देंगी कि आप बिजनेस में आगे बढ़ते रहेंगे। और इन चारों चीजों के संग सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एक्शन। पॉजिटिव एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बिजनेस में कैसे आगे बढ़ोगे? और अगर अचीवमेंट नहीं आएगी, आप ग्रो नहीं करोगे, स्ट्रांग माइंडसेट भी वीक हो सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए आपको हेयर, स्पीक, सी, रीड, एक्शन, ये 5 चीजें पॉजिटिव वे में करनी है। सेकंड चीज, लर्निंग माइंडसेट आपका होना जरूरी है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन में आए हैं, यानी कि आपका लर्निंग माइंडसेट है। आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसीलिए चीजों को सीखने आए हैं। आपको हर समय रेडी टू लर्न रहना पड़ेगा। आपको नहीं पता किस मीटिंग में, किस सेशन में कौन सा कोई मामूली लीडर, मामूली डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको आके क्या नई चीज सिखा के चला जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग का हिस्सा बनूं। तो आपको लर्निंग माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग बने। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनिंग माइंडसेट। लूज के लिए इस बिजनेस में कोई जगह नहीं है। विनिंग माइंडसेट होना चाहिए आपका। आप फोटो देख रहे हैं, शेर की फोटो लगी है। जब लॉयन एक शिकार करने निकलता है, वो शिकार को मारने से कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? उसका विनिंग एटीट्यूड होता है, विनिंग माइंडसेट होता है। अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाएंगे,
माइंडसेट को लर्निंग मोड में रखेंगे और माइंडसेट को विनिंग माइंडसेट बनाएंगे, ये तीनों स्टेप उठाने के बाद आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा। ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन इसके साथ, ये सारी चीजें बताने के साथ, मैं आपको ये बताने देना चाहता हूं कि एक स्ट्रांग माइंडसेट बनाने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल साधारण सी चीज है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पीटी उषा, नाम मार्क कर लीजिए, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, दारा सिंह, धोनी जैसे लोगों का माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता। ये कोई हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं है, कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये सिंपल प्लेयर रहे हैं। इन्होंने अपने अपने करियर में पैशनेट होके अपने प्रोफेशन को निभाया है, प्रोफेशन से प्यार किया है और उसी के साथ इनका माइंडसेट स्ट्रांग होता चला गया। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांग माइंडसेट, हम आप जैसे साधारण लोग भी अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना सकते हैं और बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं। टू क्रिएट स्ट्रांग माइंडसेट, जस्ट मेक योर बिजनेस योर पैशन, जस्ट लव योर बिजनेस। आप अपने व्यापार को प्यार कीजिए, आप अपने बिजनेस को पैशन बनाइए, आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बनाइए। इसी से आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा। पीटी उषा जब दौड़ना सीख रही थी तब उन्हें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं था वहां से। मिल्खा सिंह जब दौड़ना सीख रहे थे तब उनको कोई आर्थिक तौर पे कोई हेल्प नहीं हो रही थी वहां से, लेकिन वो उनका पैशन बन गया था कि मुझे दौड़ना है और दौड़ के अंदर अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करना। सेम वे धोनी जब क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे थे उस समय उनका कोई उनका इकोनॉमिकल कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन ये उनका पैशन बन गया था। इसी के साथ आप भी अपने बिजनेस को अपना पैशन बनाइए। जस्ट लव योर बिजनेस। ऑल सक्सेसफुल पीपल डू एवरीथिंग विच इज एसेंशियल इन देयर बिजनेस। सभी सक्सेसफुल लोग को अगर आप वॉच करेंगे तो वो सारे काम करते हैं जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनको हेल्प करता है, और यही चीजें उनके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती है। They love their business they love them। यानी कि जब वो अपने व्यापार को प्यार करते हैं तो उनका व्यापार भी उनको प्यार करता है और उनको आकाश की बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूने का मौका देता है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर सकते हैं, और स्ट्रांग माइंडसेट के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, प्लान बाद में समझिए, प्रोडक्ट को समझिए, प्रोडक्ट बाद में समझिए, उससे पहले अपने माइंडसेट को समझिए। अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कर लेंगे, प्रोडक्ट प्लान अपने आप आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए स्ट्रांग माइंडसेट का होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने इतने ध्यान से, इतने प्यार से, मेरे इज्जत के संग मुझे सुना। आई होप कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूंगा, और सेशन बहुत लंबा होना चाहिए इस पे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन समय को देखते हुए अभी इसके बाद एक मेरे फेवरेट स्पीकर आने वाले हैं जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूं। तो ओवर टू रितेश सर, प्लीज सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए और हमारे अगले स्पीकर को बुलाइए। मैं अपनी बात यहीं पे विराम